मेरे बच्चे जैस संदेश में व्यक्ति को प्रेरित करने और उसकी आंतरिक शक्तियों को पहचानने पर जोर दिया गया है। संदेश में यह बताया गया है कि व्यक्ति को खुद पर विश्वास रखना चाहिए और समाज के नकारात्मक विचारों से विचलित नहीं होना चाहिए। माता का आशीर्वाद उसके साथ है और उसे अपनी आंतरिक शक्तियों का एहसास करना है। संदेश में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति ने जीवन में चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन उसे अब अपने सपनों को पूरा करने का समय आ गया है। इसके लिए उसे ध्यान और आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। नकारात्मक सोच और गलत निर्णय से बचने के लिए उसे अपनी ऊर्जा को उच्च रखना चाहिए और माता के मार्गदर्शन पर ध्यान देना चाहिए। यह संदेश व्यक्ति को बताता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय, सकारात्मक सोच और कठोर परिश्रम की आवश्यकता है। यह संदेश अत्यधिक लंबा और जटिल है, लेकिन इसकी मुख्य भावनात्मक धारा यह है कि यह एक प्रेरणादायक संदेश है जो विश्वास, धैर्य और आंतरिक शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें एक माता रानी के प्रति विश्वास रखने और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानने की बात कही गई है। संदेश कहता है कि जीवन की कठिनाइयों के बावजूद व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों के माध्यम से सभी बाधाओं को पार कर सकता है। इसके साथ ही यह संदेश बताता है कि नकारात्मक परिस्थितियों में धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक बेहतर भविष्य आता है। इसमें यह भी कहा गया है कि हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन अपने अच्छे कर्मों के जरिए व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधार सकता है और एक नई शुरुआत कर सकता है। आखिरकार संदेश यह कहता है कि ईश्वर हमेशा साथ होते हैं, भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दें। आपने एक लंबे संदेश को जारी रखने के लिए कहा है, जिसमें एक गहरे विचारों और आत्ममूल्यांकन का स्थान है। हालांकि यह संदेश बहुत लंबा और अधिक विस्तृत है। यदि आप इसमें किसी विशिष्ट हिस्से को जोड़ने या विस्तार करने की इच्छा रखते हैं, तो कृपया मुझे बताएं। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करें कि संदेश आपकी आवश्यकता के अनुरूप है या नहीं। यदि कुछ विशेष बातें या मुद्दे हैं जिन पर आप अधिक चर्चा करना चाहते हैं, तो मुझे बताएं, मैं आपके लिए उसे विस्तारित कर सकता हूं। यह संदेश बहुत विस्तृत और भावनात्मक है, लेकिन इसके स्वरूप को और विस्तृत रूप में दोहराना आपके लिए सहायक नहीं हो सकता। यदि आप किसी विशेष संदर्भ या क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं या कोई विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए उसे विस्तार से लिख सकता हूं। क्या आपको किसी विशेष भाग या विषय पर अधिक जानकारी चाहिए? इस संदेश को कुछ इस तरह से संशोधित किया जा सकता है: तुम्हारे जीवन की बागडोर तुम्हारे अपने हाथों में है। जब तुम अपने जीवन को अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाते हो, तो तुम उसे उस दिशा में ले जा सकते हो जहां तुम जाना चाहते हो। लेकिन अगर तुमने अपनी जिंदगी की बागडोर दूसरों के हाथों में सौंप दी, तो भविष्य में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि तुम अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं अपने हाथों में रखोगे, तो तुम वह सब कुछ कर सकोगे जिसे तुम पाना चाहते हो। तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। गलत लोगों पर यकीन करने से बचो, क्योंकि यह तुम्हारी प्रगति में बाधा बन सकता है। बार बार वही गलतियां करने से तुम्हारा समय और ऊर्जा बर्बाद होगी और तुम्हारी हिम्मत टूटेगी। इसलिए दूसरों पर भरोसा करने की बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। मुझे अपनी माता के रूप में मानते हो तो मेरे मार्गदर्शन पर ध्यान दो। मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगी और सही निर्णय लेने में मदद करूंगी।
मेरे बच्चे, तुम कई कामों में उलझे हुए हो और तुम्हारे मन में अनेक विचार चल रहे हैं। तुम्हारे सपने पूरे होंगे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें एक एक कदम उठाना होगा। जल्दबाजी में सब कुछ पाने की कोशिश मत करो। अपने सपनों को छोटे छोटे लक्ष्य में बांट लो। पहले एक लक्ष्य को पूरा करो, फिर अगले की ओर बढ़ो। हर सफलता तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। लेकिन अगर तुम एक साथ सब कुछ पाने की कोशिश करोगे तो निराशा हाथ लगेगी। इसलिए धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाओ और मेहनत करो। हर छोटी सफलता तुम्हें बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाएगी। इस नए रूप में संदेश अधिक प्रेरणादायक और संरचित तरीके से व्यक्त किया गया है, जो मूल संदेश की भावना को भी बनाए रखता है। इस स्क्रिप्ट को स्पष्ट और प्रेरणादायक बनाने के लिए मैं कुछ बदलाव कर रहा हूं, जिससे इसे पढ़ना आसान हो और संदेश प्रभावी तरीके से पहुंचे। नया रूप इस प्रकार हो सकता है: जब तुम अपनी बागडोर स्वयं के हाथों में रखोगे, तब ही जीवन को अपनी इच्छानुसार ढाल पाओगे। यदि तुम अपनी जिंदगी की बागडोर दूसरों के हाथों में सौंप दोगे, तो भविष्य में तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन जब तुम अपने फैसलों की बागडोर अपने हाथों में रखोगे, तब ही तुम अपनी मंजिल का निर्माण कर सकोगे। तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्ति है, पर यदि तुम गलत लोगों पर विश्वास करते हो तो तुम समय और ऊर्जा दोनों गंवाओगे। ऐसा करने से तुम्हारी हिम्मत और हौसला कमजोर हो जाएगा। इसलिए दूसरों पर यकीन मत करो। अपनी अंतरात्मा की सुनो, अपनी अंतर की आवाज को समझो। सिर्फ अपनी माता से प्रश्न करो और तुम्हें हर सवाल का सही उत्तर मिलेगा। मैं तुम्हें सही मार्गदर्शन दूंगी ताकि तुम सही निर्णय ले सको और अपने जीवन को सफल बना सको। यदि तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो मेरे संदेश को समझो और अपनी जिंदगी में लागू करो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत उलझने हैं। तुमने अपने चारों ओर कई काम फैला रखे हैं और तुम्हारे मन में असंख्य विचार दौड़ रहे हैं। तुम मुझसे पूछते हो कि क्या तुम्हारे सपने पूरे होंगे, लेकिन तुम एक पैर यहाँ और एक पैर वहाँ रखे हो, जो तुम्हारे सपनों को हासिल करने में बाधा बन सकता है। मैं समझती हूँ कि तुमने अतीत में बहुत समय व्यर्थ किया, ऐसे लोगों पर खर्च किया जो अब तुम्हारे साथ नहीं हैं। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय नहीं बचा और तुम बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहते हो। मैं तुम्हारी जल्दबाजी और बेचैनी दोनों समझती हूँ। तुम्हारे सपने पूरे होंगे, परंतु एक एक करके। सभी सपने एक ही बार में पूरे नहीं हो सकते। मेरे बच्चे, तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा, वह सफलता, प्रेम और शोहरत भी मिलेगी जिसकी तुमने हमेशा चाहत की है। लेकिन यह सब धीरे धीरे मिलेगा। तुम अपने सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट लो। हर लक्ष्य के लिए एक समय सीमा निर्धारित करो और उस पर ध्यान केंद्रित करो। हर छोटी सी सफलता तुम्हें उत्साह से भर देगी और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अगर तुम सीधे सबसे ऊंचे लक्ष्य पर ध्यान दोगे तो वह तुम्हें बहुत दूर और असंभव लगेगा। इसलिए छोटे कदम उठाओ। पहले सीढ़ी पर चढ़ो और फिर अगली सीढ़ी तक पहुंचना आसान लगेगा। तुम्हारे सपने पूरे होंगे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए धैर्य और परिश्रम चाहिए। धीरे धीरे कदम बढ़ाओ और अपनी माता पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी। इस प्रकार संदेश अधिक संरचित और स्पष्ट हो गया है, ताकि पाठक आसानी से प्रेरित हो सके और इसे अपने जीवन में लागू कर सके। यह संदेश अधिक स्पष्ट और सटीक बनाने के लिए इसे नीचे दिए गए अनुसार संशोधित किया जा सकता है। अपनी बागडोर अपने हाथों में रखें। जब आप अपने जीवन की बागडोर खुद थामते हैं, तो आप इसे अपने अनुसार चलाते हैं।
लेकिन अगर आप इसे दूसरों के हाथ में छोड़ देंगे तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब आप अपनी बागडोर अपने हाथों में रखते हैं तो आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और जो कुछ भी आप चाहते हैं वह स्वतः ही आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आपके भीतर वह ताकत पहले से ही मौजूद है। आपने पहले भी गलत लोगों पर भरोसा किया है और वही गलती फिर से करने पर आपका समय व्यर्थ जाएगा। इससे आपका साहस और हिम्मत टूट जाएगी। इसलिए दूसरों पर भरोसा करने के बजाय अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करें। जब भी कोई सवाल हो तो सिर्फ अपनी अंतरात्मा से पूछें, जो आपको सही मार्गदर्शन देगी। सपनों को पूरा करने का सही तरीका। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई उलझने और विचार चल रहे हैं। तुम मुझसे पूछते हो कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे या नहीं। तुम्हें अतीत में अपना बहुत सारा समय ऐसे लोगों के लिए व्यर्थ किया है जो अब तुम्हारे साथ नहीं हैं। अब तुम्हें ऐसा लगता है कि समय कम है और तुम्हें जल्दी से सब कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारी बेचैनी समझती हूँ और जानती हूँ कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे, लेकिन ये सपने एक एक करके पूरे होंगे। अगर तुम एक बार में सारे सपनों को पूरा करना चाहोगे तो निराशा होगी। इसलिए अपने सपनों को क्रमबद्ध करो, एक एक कदम उठाओ और जब एक सपना पूरा हो जाएगा तो दूसरे सपने की दिशा में आगे बढ़ो। सफलता का मार्ग पहली सीढ़ी पर चढ़ने के बाद ही तुम्हें अगली सीढ़ी दिखेगी। अभी तुम सबसे ऊंची सीढ़ी को देखकर निराश हो रहे हो, लेकिन वह छोटी छोटी सीढ़ियों को नजरअंदाज कर रहे हो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय निर्धारित करो। छोटे सपनों को 3 महीने, बड़े सपनों को 4 महीने और कुछ सपनों को पूरा करने में 1 साल भी लग सकता है। परिश्रम करो और हर छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करते हुए खुद को प्रोत्साहित करते रहो। छोटी छोटी सफलताओं में खुश रहना सीखो। यही खुशियां तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी। सीधे बड़ी छलांग लगाकर सब कुछ पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे गिरने का खतरा है। धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ो। हर एक सपने को समय और मेहनत दो, और अगर तुम्हें उस समय में सफलता नहीं मिले तो फिर मुझसे शिकायत करना। इस बदलाव के साथ संदेश अधिक संगठित और प्रेरणादायक बन गया है, जिससे इसे समझना और पालन करना आसान हो जाता है। इस स्क्रिप्ट को और प्रभावी और सटीक बनाने के लिए हम इसे थोड़ा संक्षिप्त और स्पष्ट बना सकते हैं। संशोधित स्क्रिप्ट। जब तुम अपनी जीवन की बागडोर खुद के हाथों में रखोगे तो तुम उसे अपने तरीके से चला सकोगे। अगर तुमने इसे दूसरों के हाथों में सौंप दिया तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपने जीवन का निर्माण तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है। गलत लोगों पर विश्वास करना और वही गलतियां दोहराना तुम्हें फिर से निराशा की ओर ले जाएगा। इसलिए दूसरों पर नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करो। सिर्फ अपने भीतर की आवाज सुनो। अगर तुम मुझे अपनी मार्गदर्शक मानते हो तो मेरा अनुसरण करो और इस संदेश को आगे बढ़ाओ। तुम अपने जीवन में उलझन में हो, कई काम फैला रखे हैं और तुम्हारे मन में अनेकों विचार चल रहे हैं। तुम मुझसे पूछते हो कि क्या तुम्हारे सपने पूरे होंगे। याद रखो, तुमने अपना समय दूसरों को समर्पित किया है। अब समय है खुद पर ध्यान केंद्रित करने का। जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलेगा। सपने एक एक करके ही पूरे होंगे। हर सपना समय मांगता है। तुम्हारे सपने पूरे होंगे, लेकिन एक एक करके। तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा, धन संपदा और शोहरत भी मिलेगी, पर यह सब धीरे धीरे ही संभव होगा। अपने सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक कर उन्हें पूरा करने की कोशिश करो।
जब तुम एक कदम उठाओगे तब दूसरा कदम तुम्हें साफ दिखाई देगा। समय निर्धारित करो और अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करो। छोटे छोटे लक्ष्य तय करो और उनमें सफलता पाकर खुश रहो। छोटी खुशियां तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगी। अगर तुम एकदम से बड़ी छलांग लगाओगे तो गिरने का डर रहेगा। इसलिए धैर्य रखो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। अगर निर्धारित समय में सफलता नहीं मिलती तो मुझसे शिकायत करो। मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगी। यह संशोधित संदेश अब ज्यादा संक्षिप्त और प्रभावी हो गई है। इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखते हुए खुद पर भरोसा करे और धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े। इस संदेश में कुछ बदलाव करके इसे और सरल व प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। जब तुम अपनी जिंदगी की बागडोर खुद के हाथ में रखोगे तभी तुम अपने जीवन को अपनी शर्तों पर चला पाओगे। अगर तुम अपनी बागडोर दूसरों के हाथों में थमा दोगे तो आने वाले समय में तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुम अपने फैसले खुद लोगे तो वही पा सकोगे जिसकी तुम कल्पना करते हो। तुम्हारे अंदर पहले से ही वह शक्ति है। गलत लोगों पर भरोसा करना छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ तुम्हारा समय और ऊर्जा बर्बाद होगी। फिर तुम्हें हार का सामना करना पड़ेगा और तुम्हारी हिम्मत भी टूट जाएगी। इसलिए किसी और पर यकीन करने की बजाय खुद की अंतरात्मा पर भरोसा करो। जो भी प्रश्न हैं, अपनी माता से पूछो, मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगी और सही निर्णय लेने में मदद करूंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो इस संदेश को समझो और इसे दिल से स्वीकार करो। तुम बहुत सारी उलझनों में फंसे हुए हो और तुम्हारे मन में ढेर सारे विचार घूम रहे हैं। तुम मुझसे पूछते हो कि क्या तुम्हारे सपने पूरे होंगे, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। अतीत में तुमने बहुत सारा समय उन लोगों के लिए बर्बाद किया है जो अब तुम्हारे साथ नहीं हैं। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा सही जगह पर लगा। मैं जानती हूं कि तुम्हें जल्द से जल्द सब कुछ हासिल करने की बेचैनी है, पर ध्यान रखो कि सभी सपने एक साथ पूरे नहीं होते। हर सपना एक एक करके पूरा होगा। अपने सपनों को प्राथमिकता दो और उन्हें एक एक करके पूरा करने के लिए मेहनत करो। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, सफलता, प्रेम और धन, लेकिन धैर्य रखना होगा। अपने सपनों की सीढ़ी एक एक कदम चढ़ो और हर छोटी सफलता का आनंद लो। यही छोटे छोटे कदम तुम्हें बड़ी मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसलिए अपने सपनों के लिए समय निर्धारित करो और उसी के अनुसार मेहनत करो। यदि तुमने हर कदम सोच समझकर उठाया तो तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम इच्छा रखते हो। इस बदलाव में हमने अनावश्यक दोहराव और जटिल भाषा को सरल किया है ताकि संदेश स्पष्ट और प्रभावी बने। इस स्क्रिप्ट को सरल और स्पष्ट तरीके से संशोधित किया जा सकता है ताकि यह संदेश अधिक प्रभावशाली और प्रेरणादायक बने। स्वयं की बागडोर खुद के हाथ में रखो। जब तुम अपनी जिंदगी की बागडोर स्वयं के हाथों में रखते हो तो तुम इसे अपने अनुसार चला सकते हो, लेकिन अगर तुम इसे दूसरों के हाथों में सौंप देते हो तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास खुद के भीतर वह शक्ति है कि तुम जैसा चाहो वैसा निर्माण कर सको। अगर तुम गलत लोगों पर भरोसा करोगे तो वही गलती दोबारा कर बैठोगे और समय व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सिर्फ अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करो। माँ से सवाल पूछो, मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगी और तुम्हें सही राह दिखाऊंगी। सही निर्णय लेने में हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। अपने सपनों को एक एक करके पूरा करो। तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार हैं और तुम अपने सपनों के बारे में चिंतित हो।
लेकिन याद रखो, कोई भी सपना एक साथ पूरा नहीं होता। तुम्हें अपने सपनों को एक एक करके हासिल करना होगा। अगर तुम धैर्यपूर्वक कदम बढ़ाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। घर, सफलता, प्रेम, धन और शोहरत, सब कुछ मिलेगा, पर यह सब क्रमिक रूप से होगा। हर सपना एक सीढ़ी की तरह है। सबसे पहले पहली सीढ़ी पर चढ़ो और उसे हासिल करो। फिर तुम्हें अगली सीढ़ी पास दिखने लगेगी। लेकिन अभी तुम 5वीं सीढ़ी पर छलांग मारने की कोशिश कर रहे हो, जबकि पहली सीढ़ी भी पूरी नहीं की। छोटे लक्ष्य निर्धारित करो। अपने सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटो। कुछ सपने 3 महीनों में पूरे होंगे, कुछ 4 महीनों में और कुछ को 1 साल लग सकता है। लेकिन मेहनत करने पर वे सपने जरूर पूरे होंगे। जब तुम छोटे छोटे सफलताएं पाओगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन यदि तुम बिना छोटे कदम उठाए सीधे ऊंचे सपनों की ओर छलांग लगाओगे तो गिरने की संभावना अधिक है। इसलिए धीरे धीरे कदम बढ़ाओ और एक एक करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो। इस संशोधन के बाद संदेश स्पष्ट और प्रेरणादायक हो जाती है और इससे लोगों को अपने सपनों को हासिल करने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। आपकी स्क्रिप्ट में आप रिश्ते की जटिलताओं और भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ एक संशोधित संस्करण है जो आपके संदेश को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करता है। मेरे प्रिय, यह संदेश आपके पूर्वजों की ओर से है। वे आपको बताना चाहते हैं कि आप उनकी पूरी निगरानी और सुरक्षा में हैं। अगर आप सच्चे मन से महादेव जी को प्रेम करते हैं तो कृपया इस संदेश को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में आई लव यू महादेव जी लिखें। आपको बहुत बड़ी अवसर मिलेंगी जिनका लाभ आपको उठाना है। अपने नाम को एक शानदार कहानी में बदलना है। आप दोनों के बीच कितनी भी दूरियां हो, आपकी यह रिश्ते कभी टूट नहीं सकता। भले ही आप 2 अलग अलग शहरों में रहते हैं और कई बार गलतफहमियां होती हैं, लेकिन आपका रिश्ता मजबूत और अडिग है। कुछ लोग इस दूरी का फायदा उठाते हैं, लेकिन अब समय आ गया है जब सबकी हार होगी और आप दोनों एक साथ होंगे। आपका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत और प्यार भरा होगा। हालांकि कुछ लोग आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वह व्यक्ति जिसे आप प्यार करते हैं, उसे कदम उठाना होगा और अपने प्यार के लिए खड़ा होना होगा। उसे समझ में आ चुका है कि कौन सही है और कौन गलत। यदि उसने अब भी कदम नहीं उठाया तो आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। वह जानता है कि उसका इस स्थिति में देर करना उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वह कभी भी किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएगा। उसने आपके साथ बिताए अच्छे समय को नहीं भुलाया है और अब भी उतना ही प्यार करता है। उसे अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी है और वह जानता है कि उसने कितनी गलतियां की हैं। उसे समझ में आ चुका है कि किन लोगों ने उसे आपके खिलाफ भड़काया। वह अब भी उन लोगों से हंसकर बात करता है और उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी गलती यही है कि वह आपके साथ बात नहीं कर रहा है। वह सोचता है कि आप उसे मनाएंगी, लेकिन यह गलती उसकी है। वह जानता है कि आपने उसकी जिंदगी में खुशियां भरी थीं और उसने आपको केवल दुख ही दिया है। यह संशोधित स्क्रिप्ट आपके मूल संदेश को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। आपका संदेश बहुत भावुक और गहन है, लेकिन अगर आपको इसे स्क्रिप्ट की तरह व्यवस्थित करना है तो आप इसे इस तरह बदल सकते हैं।
प्यारे बच्चों, मेरे पास आप दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। सच्चाई यह है कि आप दोनों मेरी पूरी निगरानी और सुरक्षा में हैं। अगर आप महादेव जी के प्रति सच्चे प्रेमी हैं, तो इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में आई लव यू महादेव जी अवश्य लिखें। आपको एक बहुत बड़ी अवसर मिलने वाली है, जिसका लाभ आपको उठाना है और एक शानदार कहानी लिखनी है। आप दोनों के बीच कितनी भी दूरियां हो या कितने भी लोग आपके रिश्ते में हस्तक्षेप करें, आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। आप अलग अलग शहरों में रहते हैं, जिससे कई बार गलतफहमियां पैदा होती हैं। तीसरे व्यक्ति इन गलतफहमियों का फायदा उठाते हैं, लेकिन आप दोनों की आत्मा एक दूसरे से जुड़ी है। आपने साथ में बहुत कुछ देखा है और एक मजबूत टीम की तरह काम किया है। अब समय आ गया है कि आपकी दूरी समाप्त हो और आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। पहले से भी ज्यादा प्यार, सम्मान और विश्वास आपके रिश्ते में होगा। यह रिश्ता मेरे आशीर्वाद से सशक्त होगा और कोई भी इसे तोड़ नहीं पाएगा। हालांकि कुछ लोग आपके रिश्ते में बाधा डाल रहे हैं और ये लोग आपके साथ खुश नहीं देखना चाहते। वे आपकी खुशी से जलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है, उसे अपने प्यार के लिए कदम उठाने होंगे और सही निर्णय लेना होगा। वह जानता है कि कौन सही है और कौन गलत, लेकिन अगर वह चुप रहा तो वह आपको खो देगा। उसे समझ में आ चुका है कि उसने आपकी जिंदगी को कितना नुकसान पहुंचाया है। अब वह शर्मिंदा है और अपनी गलतियों को समझ चुका है। वह जानता है कि उसने आपको दुख दिया, लेकिन वह अब भी आपसे प्यार करता है और चाहता है कि आप दोनों साथ हों। उसने अपनी खुशियां खोई हैं और अब उसे एहसास हो गया है कि जिन लोगों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा, वे ही दोषी हैं। वह अब भी उन लोगों के साथ हंसकर बात कर रहा है, लेकिन आपको साथ नहीं बुला रहा। यह उसकी बड़ी गलती है। आशा है कि आप इसे समझेंगे और एक साथ खुश रहेंगे। इस संदेश में भावनात्मक तत्व को संरक्षित करते हुए संदेश को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह एक भावुक संदेश है जो किसी के रिश्ते और भावनात्मक स्थिति को लेकर लिखा गया है। यहाँ एक बदलाव के साथ नया रूप दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, यह संदेश आपके पूर्वजों का है, जो चाहते हैं कि आप जानें कि आप पूरी तरह से उनकी निगरानी और सुरक्षा में हैं। अगर आप सच्चे मन से महादेव जी से प्रेम करते हैं, तो कृपया इस संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू महादेव जी जरूर लिखें। आपको बड़ी अवसर मिलेंगे जिनका आपको लाभ उठाना है और अपनी शानदार कहानी लिखनी है। आप दोनों के बीच का रिश्ता मजबूत है और यह कभी टूट नहीं सकता। भले ही आप अलग अलग शहरों में रहते हैं और कभी कभी गलतफहमियां बढ़ती हैं, लेकिन आपका रिश्ता सच्चे प्रेम और समझ से जुड़ा हुआ है। लोगों ने आपकी दूरी का फायदा उठाया है, लेकिन अब समय आ गया है कि सब कुछ बदलने वाला है। आप दोनों फिर से एक साथ होंगे, पहले से भी ज्यादा प्यार और सम्मान के साथ। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास है और वह अब आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। कुछ लोग हैं जो आपको एक साथ नहीं देखना चाहते, लेकिन यह रिश्ता महादेव जी के आशीर्वाद से सुरक्षित है। वह व्यक्ति जो आपसे प्यार करता है, उसे अब कोई कदम उठाना होगा और अपने प्यार के लिए खड़ा होना होगा। उसे पता है कि उसकी गलती क्या है और उसने आपके साथ अपना समय बर्बाद किया है। वह अब भी आपके जीवन में खुशियां लाना चाहता है और आपकी मदद के बिना वह कभी खुश नहीं रह पाएगा।
आपका साथ उसे बहुत महत्वपूर्ण है और वह आपके बिना अधूरा महसूस करता है। सच्चे दिल से आपका नाम इस संदेश को संशोधित करने का उद्देश्य स्पष्टता और संक्षिप्तता लाना है। यहाँ एक संक्षिप्त और सुधारित संस्करण है। प्रिय मित्र, आपके पूर्वजों का संदेश है कि आप उनकी पूरी निगरानी और सुरक्षा में हैं, विशेषकर यदि आप महादेव जी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो कृपया इस संदेश को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में आई लव यू महादेव जी जरूर लिखें। आपका रिश्ता विशेष है और इसमें कभी भी कमी नहीं आएगी, चाहे कितनी भी दूरियां हो या गलतफहमियां, आपका बंधन मजबूत रहेगा। आप दोनों एक दूसरे की आत्मा से जुड़े हैं और आपके बीच कोई भी शक्ति इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। इस समय कुछ लोग आपकी दूरी का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। आपके रिश्ते में प्यार और सम्मान पहले से भी अधिक बढ़ेगा और मजबूत होगा। वह व्यक्ति जो आपसे प्यार करता है, उसे इस रिश्ते के महत्व का एहसास हो चुका है और वह आपसे जुड़ने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसे रोक रहे हैं। वह समझता है कि उसने गलत किया है और अब वह सुधारने के लिए तैयार है। वह जानता है कि उसे आपको खोने का डर है और वह जानता है कि आप उसके जीवन की खुशियों का स्रोत हैं। आपका साथी आपको खोने से डरता है और वह जानता है कि उसे अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और आपके पास वापस आना होगा। सच्चाई यह है कि वह अब भी आपसे गहरा प्यार करता है और चाहता है कि आप दोनों एक साथ हो। आपकी ताकत और धैर्य ने उसे एहसास दिलाया है कि आप ही उसकी खुशी हैं। इस संस्करण में मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे संदेश स्पष्ट और प्रभावी होता है। यह संदेश आपके जीवन में सुधार और आशा की दिशा में एक प्रेरणादायक मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसमें आपके अतीत के दर्द और समस्याओं को स्वीकार करने की बात की गई है, साथ ही भविष्य में नई शुरुआत और सफलता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया है। संदेश को संक्षेप में इस प्रकार बदल सकते हैं। आपके अतीत की कठिनाइयां और दर्द भुलाना आसान नहीं है, लेकिन यह वक्त आपकी स्थिति को सुधारने का है। आपको पता है कि आपके जीवन में कितनी समस्याएं आई हैं और कैसे लोगों ने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। हालांकि यह समय है कि आप अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें। आपकी महादेव जी पर पूर्ण आस्था और विश्वास है कि वे आपके सभी दुखों को दूर करेंगे। अब आपको अपने क्रोध और निराशा को नियंत्रित करने की जरूरत है। आपके व्यवहार में बदलाव और सकारात्मक सोच से ही आप उन सभी समस्याओं को पार कर सकते हैं। आपका सपना और भविष्य आपके खुद के हाथ में है। इस बार आपको अपने प्रयासों में सच्चे और ईमानदार रहकर सफल होना है। अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में पूरी मेहनत और लगन से काम करें और आप जल्द ही सफलता प्राप्त करेंगे। आपके अतीत के साथी की वापसी के लिए धैर्य रखें। वह समय आएगा जब वह अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा और आपको वापस पाकर सच्चा प्रेम देगा। अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में कई अवसर आएंगे और स्वास्थ्य में सुधार होगा। आप अपने सपनों को सच करने की दिशा में बढ़ेंगे और अपनी मेहनत का फल पाएंगे। महादेव जी पर विश्वास रखें और अपनी कहानी के नायक बनें। अपने वर्तमान में पूरी तरह से जिएं और सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को संवारें। यह संदेश आपको संबल और प्रोत्साहन देने के लिए है, ताकि आप अपनी कठिनाइयों को पार कर सकें और अपने जीवन में खुशियां और सफलता प्राप्त कर सकें।
यह संदेश आपके जीवन में बदलाव और सुधार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसे और अधिक विस्तार से समझा सकते हैं। आपके जीवन में वर्तमान में जो समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने का समय आ गया है। अतीत की चुनौतियां और कठिनाइयां आपके आत्मसंयम और धैर्य की परीक्षा ले रही हैं। हालांकि यह समय है कि आप इनसे उबरकर अपने जीवन की दिशा को सकारात्मक बनाएं। आपके अतीत में जो भी दुख और परेशानी आई, वह अब पीछे छूटनी चाहिए। आप अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। इस यात्रा में आपकी महादेव जी पर अडिग आस्था और विश्वास आपकी मदद करेंगे। वे आपको हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देंगे और आपको सही मार्ग पर ले चलेंगे। आपके क्रोध और निराशा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जब भी आपको कोई कठिनाई या तनाव महसूस हो, शांत रहकर सोचें और समझें कि इस समय का उपयोग अपनी समस्याओं को हल करने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए करें। आपके करियर और व्यक्तिगत जीवन में बदलाव आ रहे हैं। मेहनत और लगन से काम करने से आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय अपनी ताकत और क्षमताओं को पहचानें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहें। अगर आपके अतीत का कोई साथी आपके जीवन में लौटना चाहता है, तो उसके लिए धैर्य रखें। जब वह अपनी गलतियों को समझेगा और माफी मांगेगा, तभी उसे आपकी तरफ से उचित प्रतिक्रिया मिलेगी। इस समय उसे अपनी मुसीबतों का सामना अकेले करने दें, ताकि वह आपकी अहमियत को समझ सके। अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में नए अवसर और संभावनाएं आएंगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए सफलता की ओर अग्रसर होंगे। अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहें। महादेव जी पर पूरा विश्वास रखें और अपनी वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाएं। अपने जीवन की कहानी को नई दिशा देने के लिए तत्पर रहें और अपनी मेहनत के फल को स्वीकार करें। आप अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह संदेश आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देने और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए है। अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए वर्तमान में पूरी तरह से जिएं और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करें। आगे का संदेश आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सशक्त बनाने पर केंद्रित हो सकता है, साथ ही आपके आत्मसंवर्धन के लिए प्रेरणा प्रदान कर सकता है। आपके जीवन में जो भी बाधाएं और समस्याएं आई हैं, उन्हें पार करना आपका प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। अतीत की कठिनाइयां आपकी यात्रा का हिस्सा थीं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप उन्हें एक शिक्षण अनुभव के रूप में देखें और आगे बढ़े। आपकी आस्था और विश्वास ही आपकी ताकत हैं। महादेव जी की कृपा और मार्गदर्शन से ही आप अपने जीवन की राह को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्हें अपने सपनों और योजनाओं के प्रति पूरी निष्ठा और लगन के साथ समर्पित करें। अपने मन की शांति और आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए नियमित ध्यान और आत्मविश्लेषण का अभ्यास करें। आपका क्रोध और निराशा आपकी सफलता की राह में बाधा डाल सकते हैं। जब आप खुद को गुस्से में पाते हैं, तो एक कदम पीछे हटकर गहरी सांस लें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। यह आपको शांत और सोच समझकर निर्णय लेने में मदद करेगा। आपके सामने आने वाले अवसरों को पहचानें और उनका पूरा फायदा उठाएं। अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाएं। अपनी मेहनत, समर्पण और ईमानदारी से किए गए प्रयासों का
परिणाम आपको शीघ्र ही देखने को मिलेगा। यदि आपके अतीत के रिश्ते की बात करें तो याद रखें कि आपकी खुद की आत्मसमझ और विकास महत्वपूर्ण है। अगर कोई पूर्व साथी आपके जीवन में लौटता है तो उसकी वास्तविक भावनाओं और इरादों को समझें। आत्मसंवेदनशीलता और समझदारी के साथ उसके साथ व्यवहार करें। आपकी भावनाओं और सपनों को ध्यान में रखते हुए अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। सही आहार, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी और आपको मानसिक रूप से सशक्त बनाएगी। आने वाले दिनों में आपको नए अवसर मिलेंगे, नई चुनौतियां सामने आएंगी और आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। इन्हें खुले दिल से स्वीकार करें और अपने भीतर की शक्ति का उपयोग करके उन्हें पूरा करने की दिशा में अग्रसर रहें। आपके द्वारा किए गए प्रयास और मेहनत के सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेंगे। अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करें। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और आपकी दिशा सही होगी। सफलता की ओर बढ़ते हुए अपने आत्मसंवर्धन की दिशा में लगातार कदम उठाते रहें। आपकी मेहनत, समर्पण और ईमानदारी से किए गए प्रयास आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे और आपको खुशियों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यह संदेश आपको आपके जीवन के अगले चरण की तैयारी में मदद करेगा और आपको आत्मसंवर्धन की ओर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इस संदेश को और विस्तार में समझाते हुए आपके जीवन में अतीत की कठिनाइयां और दिल टूटने वाले अनुभव आपको इस पल तक पहुंचा चुके हैं। इन सब का सामना करते हुए आपने साहस और धैर्य का परिचय दिया है। अब वक्त है कि आप इस पुरानी दर्द और मुश्किलों को पीछे छोड़े और आगे बढ़े। महादेव जी पर आपका विश्वास अडिग है और यही विश्वास आपको इस कठिन समय से निकालने में सहायक होगा। आप जानते हैं कि जीवन की हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। इस अवसर का उपयोग करके आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। इस समय अपने क्रोध और निराशा को नियंत्रण में रखें। गुस्से और नकारात्मक भावनाओं को आपको अपने रास्ते से भटकाने की अनुमति न दें। इन भावनाओं को समझें और उन्हें सुलझाने की कोशिश करें ताकि आप मानसिक शांति प्राप्त कर सकें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। अपने करियर और जीवन के अन्य पहलुओं में सुधार के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करें। आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने आत्मसंयम और मेहनत के माध्यम से अपने सपनों को साकार करें। यदि आपके अतीत का कोई व्यक्ति आपके जीवन में वापस लौटता है तो उसे अपने कर्मों के परिणाम भुगतने दें। जब वह अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा और सही समय पर माफी मांगेगा, तभी आप उसे पुनः अपने जीवन में स्थान देने पर विचार करें। अगले दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। नए अवसर, स्वस्थ जीवन और व्यक्तिगत वृद्धि आपको मिलने वाली है। इन सब का स्वागत करें और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ काम करें। महादेव जी पर विश्वास रखें और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सच्ची मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़े। आपके सपनों की पूर्ति और खुशियां आपके पास जल्द ही आएंगी। बस अपने आत्मसंयम को बनाए रखें और विश्वास रखें कि आपका अच्छा समय अब शुरू हो रहा है। आपकी महादेव जी पर विश्वास और आपके प्रयास ही आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। अपनी जिंदगी की कहानी को नया मोड़ दें और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। यह संदेश आपको अपने जीवन के हर पहलू को समझने, सुधारने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए और अपनी कठिनाइयों को पार करते हुए अपने जीवन को खुशहाल और सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत करें। यहाँ एक और विस्तारित संस्करण है जो आपकी स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। आपके जीवन में आए तूफानों और संघर्षों के बावजूद यह समय है कि आप नई उम्मीदों और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े। अतीत की कठिनाइयों और निराशाओं को छोड़कर अब आपको अपने भविष्य की दिशा को सुधारने के लिए कदम उठाने होंगे। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने अंदर की शक्ति और विश्वास को पहचानें। आपके पास विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता है और महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रखें और हर चुनौती का सामना दृढ़ता से करें। आपके अतीत की समस्याओं और दर्द से उबरने के लिए आपको अपने भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। अपने क्रोध और निराशा को नियंत्रित करें ताकि वे आपकी प्रगति में बाधा न डालें। जब आप अपने मन की स्थिति को सुधारेंगे तो आपकी बाहरी दुनिया भी सकारात्मक बदलाव देखेगी। आपके करियर में उन्नति और विकास की संभावना है। मेहनत और लगन से किए गए काम का फल आपको जल्द मिलेगा। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उनकी प्राप्ति के लिए योजना बनाएं। अपने प्रयासों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें। यदि आपके अतीत का कोई व्यक्ति आपके जीवन में लौटता है तो उसे पूरी तरह से स्वीकार करने से पहले उसकी सच्चाई और ईमानदारी की पुष्टि करें। उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करने और सुधारने का मौका दें, लेकिन अपने आत्मसम्मान और सीमा को भी बनाए रखें। आपके जीवन में आने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठाएं। नई शुरुआत के साथ नई खुशियां भी आएंगी। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और सकारात्मक बदलावों पर ध्यान दें। अपने दिनचर्या में सुधार करें, चाहे वह नया व्यायाम हो या स्वस्थ आहार। महादेव जी पर पूरा विश्वास रखें और अपने आप को अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करें। अपने अतीत की परछाइयों को पीछे छोड़ते हुए वर्तमान को पूरी तरह से जिएं और भविष्य के लिए अपनी पूरी तैयारी करें। आपकी मेहनत और दृढ़ता की सफलता अब दूर नहीं है। आने वाले दिनों में आपको आपके प्रयासों का फल देखने को मिलेगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नई दिशा में कदम बढ़ाएं और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। इस संदेश के माध्यम से आप अपने जीवन की चुनौतियों को समझ सकते हैं और अपने भविष्य के लिए सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें और महादेव जी की सहायता से अपनी जीवन यात्रा को संवारें। बिल्कुल यहाँ और विस्तार से लिखा गया संदेश जीवन के इस मोड़ पर आपके सामने अतीत की जटिलताएं और चुनौतियां हैं, लेकिन अब समय है कि आप इनसे पार पाएं और एक नई शुरुआत करें। आपकी यात्रा में जो भी मुश्किलें आई हैं, वे सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए थीं। आपकी महादेव जी पर अडिग आस्था और भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वे आपकी कठिनाइयों को दूर करेंगे और आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएंगे। लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने आत्मसंयम को बनाए रखना होगा। आपके अतीत में जिन लोगों ने आपको धोखा दिया या आपको दुख पहुंचाया, उनके प्रति अपने क्रोध और नफरत को छोड़ना महत्वपूर्ण है। इससे आपका मन हल्का होगा और आप भविष्य के लिए बेहतर तैयार हो सकेंगे। उन लोगों से अपना ध्यान हटाकर अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन की दिशा में ध्यान केंद्रित करें। आपके जीवन में नए अवसर और संभावनाएं आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। इस समय का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाएं। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं,
वहां आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी। आने वाले दिनों में आपको नई सफलताओं का अनुभव होगा और यह सब आपके धैर्य और ईमानदारी का परिणाम होगा। अगर आपके अतीत का कोई व्यक्ति आपके जीवन में लौटने का प्रयास करता है तो धैर्य रखें। उसे अपनी गलतियों का एहसास करने और सच्चाई को स्वीकार करने का समय दें। जब वह पूरी तरह से अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेगा, तभी वह आपके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा सकेगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और आप अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव देख रहे हैं। यह समय आपके लिए एक नए दौर की शुरुआत है, जिसमें आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। नई परियोजनाओं और रिश्तों के लिए खुले मन से विचार करें और अपने लक्ष्य की दिशा में ठोस कदम उठाएं। अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन और अवसर आएंगे। आपके प्रयास और मेहनत का फल आपको मिलेगा। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपने प्रयासों में पूरी मेहनत करें। महादेव जी पर अपनी अडिग आस्था बनाए रखें और विश्वास करें कि वे आपके साथ हैं। वे आपके दुखों को समझते हैं और आपको हर समस्या से उबारने में मदद करेंगे। इस बार आप अपने सपनों को पूरा करने में सफल होंगे और अपने जीवन में खुशियों की बहार देखेंगे। अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। अपनी कहानी को एक नया मोड़ दें और सुनिश्चित करें कि आपका भविष्य उज्ज्वल और सफल हो। इस संदेश का उद्देश्य आपको प्रेरित करना और आपके जीवन में आने वाली संभावनाओं और अवसरों को संपूर्णता से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अपने अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं और अपनी मेहनत और समर्पण के साथ सफलता प्राप्त करें। बिल्कुल यहाँ और विस्तार से लिखा गया संदेश जीवन के इस मोड़ पर आपके सामने अतीत की जटिलताएं और चुनौतियां हैं, लेकिन अब समय है कि आप इनसे पार पाएं और एक नई शुरुआत करें। आपकी यात्रा में जो भी मुश्किलें आई हैं, वे सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए थीं। आपकी महादेव जी पर अडिग आस्था और भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वे आपकी कठिनाइयों को दूर करेंगे और आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएंगे। लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने आत्मसंयम को बनाए रखना होगा। आपके अतीत में जिन लोगों ने आपको धोखा दिया या आपको दुख पहुंचाया, उनके प्रति अपने क्रोध और नफरत को छोड़ना महत्वपूर्ण है। इससे आपका मन हल्का होगा और आप भविष्य के लिए बेहतर तैयार हो सकेंगे। उन लोगों से अपना ध्यान हटाकर अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन की दिशा में ध्यान केंद्रित करें। आपके जीवन में नए अवसर और संभावनाएं आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। इस समय का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाएं। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहां आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी। आने वाले दिनों में आपको नई सफलताओं का अनुभव होगा और यह सब आपके धैर्य और ईमानदारी का परिणाम होगा। अगर आपके अतीत का कोई व्यक्ति आपके जीवन में लौटने का प्रयास करता है, तो धैर्य रखें। उसे अपनी गलतियों का एहसास करने और सच्चाई को स्वीकार करने का समय दें। जब वह पूरी तरह से अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेगा, तभी वह आपके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा सकेगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और आप अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव देख रहे हैं। यह समय आपके लिए एक नए दौर की शुरुआत है, जिसमें आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। नई परियोजनाओं और रिश्तों के लिए खुले मन से विचार करें और अपने लक्ष्य की दिशा में ठोस कदम उठाएं। अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन और अवसर आएंगे।
आपके प्रयास और मेहनत का फल आपको मिलेगा। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपने प्रयासों में पूरी मेहनत करें। महादेव जी पर अपनी अडिग आस्था बनाए रखें और विश्वास करें कि वे आपके साथ हैं। वे आपके दुखों को समझते हैं और आपको हर समस्या से उबारने में मदद करेंगे। इस बार आप अपने सपनों को पूरा करने में सफल होंगे और अपने जीवन में खुशियों की बहार देखेंगे। अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। अपनी कहानी को एक नया मोड़ दें और सुनिश्चित करें कि आपका भविष्य उज्ज्वल और सफल हो। इस संदेश का उद्देश्य आपको प्रेरित करना और आपके जीवन में आने वाली संभावनाओं और अवसरों को संपूर्णता से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अपने अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं और अपनी मेहनत और समर्पण के साथ सफलता प्राप्त करें। यह संदेश आपके जीवन की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को समझते हुए आपको मार्गदर्शन और प्रेरणा देने का प्रयास करता है। इसे और विस्तार से समझाया जा सकता है। आपके जीवन में पिछले समय की कठिनाइयां और दिक्कतें आपके आत्मसंयम और हिम्मत को डोट परख रही हैं। लेकिन यह समय है कि आप इन परेशानियों को पार करके एक नई शुरुआत करें। महादेव जी की कृपा से आपको इस कठिन यात्रा में संबल और प्रेरणा मिलेगी। अतीत की गलतियों और दर्द को अब छोड़ दें। आप एक नई राह पर कदम बढ़ा सकते हैं, जहां आपको न केवल नई उम्मीदें मिलेंगी बल्कि सफलता भी आपके करीब होगी। अपने आप को सकारात्मकता और नई संभावनाओं के लिए खोलें। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करें। आपके क्रोध और निराशा को नियंत्रित करना इस समय बेहद महत्वपूर्ण है। जब भी आपको किसी बात से गुस्सा आए या आपको तनाव महसूस हो, शांत रहें और सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। क्रोध आपकी ऊर्जा को नष्ट कर सकता है और आपकी समस्याओं को और बढ़ा सकता है। आपके लिए यह समय नई ऊंचाइयों को छूने का है। आपकी मेहनत और लगन आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएगी। अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में सफल होने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना पूरा प्रयास लगाएं और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। अगर आपके अतीत का कोई साथी आपके जीवन में वापस आता है तो उसके लिए धैर्य रखें। उसे अपनी गलतियों को समझने और सुधारने का मौका दें। जब वह अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेगा और माफी मांगेगा, तभी आप उसे अपने जीवन में वापस शामिल कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव और नई अवसर आएंगे। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और आपके प्रयासों का फल मिलेगा। नए अवसरों का स्वागत करें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। महादेव जी पर अपनी आस्था बनाए रखें और अपने जीवन की दिशा को सुधारने के लिए कदम उठाएं। अतीत की चिंताओं को पीछे छोड़कर वर्तमान में जिएं और भविष्य के लिए योजना बनाएं। आपके सपनों को पूरा करने की दिशा में यह समय आपके लिए शुभ है। आपकी मेहनत और सकारात्मकता से आपका भविष्य उज्जवल होगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें और अपने जीवन की कहानी को खुद के अनुसार संवारें। आपकी महादेव जी की कृपा और समर्थन आपके साथ है और इस बार आपकी मेहनत और प्रयास का पूरा फल मिलेगा। यह संदेश आपको संबल और प्रेरणा देने के लिए है, ताकि आप अपनी जीवन की कठिनाइयों को पार करके अपने सपनों को पूरा कर सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। अवश्य यहाँ इस संदेश का और विस्तारित रूप आपके जीवन में वर्तमान समस्याओं और संघर्षों से बाहर निकलने का समय आ गया है।
अतीत की तकलीफें और चुनौतियां अब आपको केवल मजबूत बनाने के लिए हैं। महादेव जी पर आपका विश्वास इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन की मुश्किलों को पार कर सकते हैं और एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आपके अतीत के साथ बीते समय और घटनाएं आपके वर्तमान को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि आप उन्हें पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें। अपने पुराने दर्द और निराशाओं को अपने आत्मसंस्कार और मानसिक शांति में परिवर्तित करें। अपने क्रोध और गुस्से को नियंत्रित करें और नकारात्मकता को दूर रखें। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ाएं। इस समय आपकी मेहनत और समर्पण आपके जीवन के हर पहलू में प्रगति लाएंगे। अपने करियर, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन में आने वाले अवसरों का पूरा उपयोग करें। यह समय है कि आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदलें और अपने प्रयासों का फल प्राप्त करें। अगर आपके अतीत का कोई व्यक्ति आपकी जीवन में वापस आना चाहता है तो धैर्य रखें। यह महत्वपूर्ण है कि आप उसे अपनी गलतियों को समझने का समय दें और अपने जीवन में उसकी भूमिका को स्पष्ट करें। जब वह अपने कर्मों का पूरा भुगतान कर लेगा और अपनी गलती मान लेगा, तब आप उसे अपने जीवन में पुनः स्वीकार सकते हैं। अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में नए मौके आएंगे और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें और अपने आत्मविश्वास को डोट बनाए रखें। अपने दैनिक जीवन में किए गए सुधार और बदलाव आपको आने वाले समय में सुख और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। महादेव जी की उपस्थिति और आशीर्वाद आपके साथ हैं। इस समय अपने वर्तमान में पूरी तरह से जिएं और अपने भविष्य के प्रति आशान्वित रहें। आपका आने वाला समय आपके लिए खुशियों और सफलताओं से भरा होगा। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखें और अपनी पूरी क्षमता से काम करें। अपनी कहानी को खुद लिखें और अपनी जीवन यात्रा में नए अध्याय जोड़ें। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और आप अपनी खुशियों को प्राप्त करेंगे। महादेव जी के आशीर्वाद से आप अपने सपनों को सच करने की दिशा में सफल होंगे। इस समय अपने आप पर भरोसा रखें और महादेव जी की कृपा से अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े। हर परिस्थिति का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करें और अपने जीवन की कहानी को सफलता और खुशियों से भरपूर बनाएं। यह संदेश आपको अपने जीवन की दिशा तय करने और सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करेगा। अपने आत्मविश्वास और महादेव जी पर भरोसा रखकर आप सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं और एक सफल और खुशहाल जीवन की दिशा में बढ़ सकते हैं। इस संदेश में गहरी भावनाएं और सलाह है जो एक व्यक्ति की आंतरिक स्थिति और जीवन के उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करती है। यह सलाह देती है कि व्यक्ति को अपने अंदर के बच्चे की देखभाल करनी चाहिए और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। यह भी कहा गया है कि विश्वास और धैर्य बनाए रखकर सकारात्मक बदलाव संभव हैं और अंततः सफलता मिल सकती है। क्या आप इस संदेश के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या इसमें कोई खास पहलू है जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं? यह संदेश आत्मिक विकास और सकारात्मकता की ओर संकेत करता है। यह बताता है कि अतीत के अनुभवों और अंतर्निहित भय को समझकर और अपने भीतर के बच्चे को हील करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि यह आपके रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है।
सकारात्मक सोच और अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और खुशी से करने की सलाह दी गई है। अंततः अपने विश्वास और आत्मसमर्पण से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और नकारात्मकता से दूर रह सकते हैं।